पर रूप संधि और सूत्रेश का एंगी पर रूपम। तो एंगी पर रूपम हमसे क्या कह रहा, ध्यान से सुनना, कि अकारांत उपसर्ग, उपसर्ग जाने के ना जाने, उपसर्ग पढ़े के ना पढ़े, 22 उपसर्ग रहे के ना रहे, इनमें थे अकारांत उपसर्ग, जैसे प्रे है भैया, प्रे, ओपो, आपो, ये अकारांत उपसर्ग हैं। कहा है? अकारांत उपसर्ग के अकारांत उपसर्ग के बाद में अगर कोई ए और ओ, ए और ओ से बनी कोई धातु आए, बनी कोई काव्य धातु आए, तो वहां पररूप संधि होती है। यानी प्लस से पहले क्या मिलना चाहिए? अकारांत उपसर्ग, उपसर्ग होना चाहिए और कछु नहीं, उपसर्ग, और वो भी अकारांत के प्लस से पहले अकारांत उपसर्ग होना चाहिए। उसके बाद में ए ओ से बनी कोई धातु होनी चाहिए, मतलब बाद में ए होना चाहिए या ओ होना चाहिए। बात है बनी कोई धातु होनी चाहिए, शब्द नहीं काम करेगो। क्या काम करेगो? धातु, यानी धातु होनी चाहिए ए ओ से बनी कोई धातु, तो वहां पर पररूप संधि होगी। कौन संधि होगी? और जब पररूप संधि होगी तो इनके नाम से आदेश है रोए, तो फिर आदेश का है वो दोनों वर्णों के स्थान पर, यानी इतने अकारांत उपसर्ग है, देखो ये इनमें तो अंत में आते के ना, आते के ना, तो यानी इधर से अकारांत उपसर्ग को आ और इधर से ए ओ में तो कोई ना कोई है वो ए या ओ, तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप आदेश होगा। कौन सा आदेश होगा? पररूप आदेश होगा। दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश होगा भैया पररूप, यानी इधर से आ और इधर से ए या ओ, तो दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप आदेश होगा, उसे हम पररूप संधि कहते हैं। बोलो समझ में आई कि ना आई? दोबारा सुनिए, पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। तो ये क्या कह रहा है हमसे? एंगी, एंगी का मतलब वही एंग वर्ण, तो लेकिन अकारांत उपसर्ग के बाद में ए ओ से बनी कोई धातु आए, पहले अकारांत उपसर्ग होना चाहिए, बाद में ए और ओ से बनी कोई धातु होनी चाहिए, तो वहां पर पररूप संधि होगी। फिर हम उसको संधि बनाएंगे तो अकारांत उपसर्ग का आ होगा, इधर ए ओ से बनी कोई धातु में तो ए या ओ होगी, तो दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप आदेश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पररूप संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखो, ये आपका डायग्राम बन गया, क्या बन गया? डायग्राम। तो उदाहरण इतना बता दो, इधर ही देखो, देखो भाई, जैसे प्रे, तो प्रे प्लस ए जते अकारांत उपसर्ग हते के ना है, ए ओ से बनी कोई धातु हते के ना है, प्लस के बाद देखो ए ओ हते के ना है, ये धातु हते के ना, धातु देखो शब्द तो ना है, धातु होनी चाहिए, अते एते अंते धातु है ना, तो यानी अकारांत उपसर्ग के बाद में ए ओ से बनी कोई धातु आ गई, तो यहाँ कौन सी संधि हुई? पररूप संधि। कौन संधि हुई भैया? पररूप संधि। तो यह अकारांत उपसर्ग को आए, प्लस से पहले कहा है आ और बाद में कहा है ए, तो यह आ और ए इन दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश का है वो पररूप, और पररूप को मतलब जो बाद में आए हुए, अब बाद में कहा आए हुए ए, तो आदेश का है वो दोनों की जगह ए, तो ए की मात्रा कहाँ लग जाएगी? प्रे में, तो कहा बन गो? प्रे। समझ में आ गई कि ना आ गई? यानी या आ और ए दोनों की जगह ए आदेश है वो, क्योंकि आदेश पररूप है वो ना, तो पर में कहा है यानी बाद में कहा है ए, तो आदेश ए है वो, है वो, तो प्रे। अब कहा बच्चों? जते, तो कहा बन गो? सीखे कि ना सीखे? ओपो प्लस ए जते का बनेगा बोलो? अकारांत उपसर्ग है, बाद में ए ओ से बनी कोई धातु है, तो आ और ए दोनों के स्थान पर आदेश का है वो ए, तो का बनेगो? ओपे जते। सीखे ना सीखे? अप प्लस ए जते, अप प्लस ए जते का बनेगो? अपे जते। प्रे प्लस ओ सती, प्रे प्लस ओ सती, तो अकारांत उपसर्ग है कि नहीं है? बाद में ओ से बनी कोई धातु है कि नहीं है? तो अकारांत उपसर्ग को आ और ओ दोनों की जगह का आदेश है वो ओ, तो का बनेगो? प्रो, और का बच्चो? सती,
तो का बनेगो प्रोसती। ओपो प्लस ओसती का बनेगो, का बनेगो बोलो, ओपो सती। सीख गए कि ना सीखे? ऐसे ही प्रे प्लस ए धते, ए धते, ए धते भी तो धातु है, तो यानी आ और ए मिलके का बनेगो प्रे धते। ऐसे गलन बन जाएंगे वो। आगे बात समझ में? तो ये हमारा कौन संधि है भैया? पररूप संधि। तो क्या कह रहे हैं पररूप संधि? कि अकारांत उपसर्ग के बाद में ए ओ से बनी कोई धातु आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप आदेश हो जाता है, उसे हम पररूप संधि। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना आप कि आ के बाद में ए आ रही है तो वृद्धि संधि पढ़ाई मैंने, पढ़ाई ध्यान है आपको? तो मुंह पे तो आ के बाद में ए आई आवे तो आई हो जावे, हो जावे ना, हो जावे। तो नियम लागू है रो कि ना रो? आ के बाद में ए आ रो तो आई कर सके ना, तुम यहाँ पे प्रई कर सके ना, तो वृद्धि संधि होगी नहीं होगी? लेकिन वो यहाँ पे इसका निषेध हो गया, वृद्धि संधि का क्या हो गया यहाँ पे? निषेध हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे वो वृद्धि संधि लागू नहीं होगी। यहाँ पे एंगी पररूपम सूत्र से अकारांत उपसर्ग है यहाँ, और जब अकारांत उपसर्ग जब आएगा और बाद में ए ओ से बनी कोई धातु आवेगी तो वहां पररूप संधि होगी, वृद्धि संधि नहीं होगी। ध्यान रखना, वहां ए ओ से बनी कोई धातु नहीं आती है ना, आवे ना? अरे पढ़िएगा ना पढ़ी? तो इसी हिसाब से यहाँ पे पररूप संधि होगी। कोई दिक्कत समझ में आ गई सबकी में? लिखें तो परिभाषा लिखिए। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग और अकारांत उपसर्ग में जैसे प्रे, परा, आपो, ओपो, अकारांत उपसर्ग के बाद कोई ए ओ से बनी कोई धातु आए, बनी कोई धातु आए तो पूर्व एवं पर दोनों वर्णों के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर पररूप आदेश हो जाता है, पररूप आदेश हो जाता है। उसे पररूप संधि कहते हैं, उसे पररूप संधि कहते हैं। ये लो भाई, उतारो पहले संधि का नाम, फिर सूत्र, फिर उसके बाद ये परिभाषा, फिर डायग्राम, फिर उदाहरण। उतारिए।